मधुर का ये जोन है जहाँ पे ये खान साहब की जो कवालियाँ भी गा चुका है, उसकी ऑडियंस को ऐसे वर्ड्स पसंद है। लोग सैड होते हैं तो उनको शराब चाहिए, लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो उनको शराब चाहिए, दोस्तों के साथ हैं तो उनको शराब चाहिए। मैंने प्ले डायरेक्ट किया था जीतू राज के लिए, वो इतना पॉपुलर हुआ था कि जीतू राज ने मेरा फोटो अपना डीपी रख दिया था और लोग मुझे ट्रेन में पूछते थे जीतू राज को देखा, जीतू राज को देखा। तो मिर्ची में कई बच्चे आते हैं और कभी पता भी नहीं चलता जीतू राज को कि कितने बड़े हो गए। ये सामने जो 3 रॉकस्टार्स बैठे हैं उनमें से 2 मिर्ची के बच्चे हैं। क्यों, कैसा लगता है सुनने को ना, मिर्ची के बच्चे? ऐसा लग रहा है मिर्ची ने पाल पोस के बड़ा किया है। एक्चुअली वैसे ही है। इनफैक्ट जय एंड हर्षित, अच्छा पहले जय, मेहमानों का पहले इंट्रोडक्शन करवाना, हर्षित वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन सारी लड़कियों को जो नहीं जानते, आपका इंट्रोडक्शन करवाइए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मधुर शर्मा और दैट्स इट। वो जानबूझ के कर रहे थे। मधुर, जब जय ने पहली बार तेरे बारे में बताया मेरे को, तो मैं दिमाग में सबसे पहली बार यही आया था कि मधुर नाम का एक ही सेलिब्रिटी है जिसको हम लोग जानते हैं, और वो है मधुर भंडारकर। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कितनी होती है म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद? कितने लोगों ने बोला होगा अच्छा मधुर भंडारकर, ऐसे किसी ने बोला है? नहीं, आप तीसरे चौथे हो है। याने बोला है जय, इटली आई वाज नॉट टोटली रॉन्ग। यानी बोला जरूर है 2-3 लोगों ने। करेक्ट। तो ऐसे गुस्सा आता है क्या है यार? नहीं आता है। ठीक है, मधुर भंडारकर वैसे बहुत बड़ा आदमी है, चलेगा। पहली बार जब मेरे को पता चला था जय के बारे में कि इसमें ये भी कला है, मेरे पैरों तले की हर्षित मारा, मेरे पैरों तले की जमीन हिल गई थी। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाते हैं जय का। मैं उसको बतौर एक फ्रेंड के जानता हूं, बट तारुफ फॉर ऑल द यूट्यूबर्स आणि रेडियो पीपल। जय, इंट्रोडक्शन हो जाए। सो माय नेम इज़ जय एंड मैं काम तो करता हूँ मिर्ची के साथ। जीतू राज के साथ मैंने बहुत लंबा टाइम निकाला है, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ को हम होस्ट करते थे। काफ़ी इंटरव्यूज़ लाइनअप भी किए हैं मैंने जीतू राज के साथ। काफ़ी मतलब एक दिन ऐसा भी आया था जब जीतू राज ने मैंने प्ले डायरेक्ट किया था जीतू राज के लिए, वो इतना पॉपुलर हुआ था कि जीतू राज ने मेरा फोटो अपना डीपी रख दिया था और लोग मुझे ट्रेन में पूछते थे जीतू राज को देखा, जीतू राज को देखा वैसे। सो वो करते करते क्रिएटिविटी तो यहीं से शुरू हुई और यहीं से लिरिसिस्ट बनना शुरू हुआ, क्योंकि जिनके साथ उठते बैठते हैं संगत का असर हो जाता है। एंड दैट्स हाउ वर्ड्स केम टू मी एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ लिरिसिस्ट। एंड बस मिर्ची का हाथ है जहाँ से हम आगे बढ़े, और बहुत आगे बढ़ा है। और बहुत जय, थोड़ी लिबर्टी लेने वाला हूं। नॉर्मली जिन गुजरातियों को हम जानते हैं वो ज़बान उर्दू एंड हिंदी कितना साफ बोलेंगे। फाल्गुनी पाठक आज भी जब रंगमंच पर गाती है, मेरे को ऐसा लगता है कुछ और अच्छा गा सकती है, कुछ और अच्छा गा सकती है, क्योंकि हम गुजरातियों की ज़बान में मुंबई उर्दू बहुत नेचुरली नहीं आता। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस, तेरी उर्दू हिंदी भी बड़ी मस्त आती है, जो बहुत नेचुरली, तू एफर्ट्स नहीं लेतो। तो ये सारे दूसरे जो हैं मराठी, गुजराती, पंजाबी, उनको इसका राज अगर जय बताए तो कैसे? ये एक्चुअली कुछ चीज़ आपकी लाइकिंग की बात है, इंटरेस्ट की बात है। वो बचपन मैंने निकाला है थिएटर करते हुए, जहाँ पे आई यूज टू डायरेक्ट लॉट ऑफ प्लेस। और उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि आप कैसे किसी चीज़ को सोचते हैं। अब किसी राइटर ने कुछ चीज़ अपनी भावना प्रकट की है, कुछ लिखा है उसके अंदर, कहीं ना कहीं आप जाओगे ना तो सबका जिक्र है ना इस उर्दू ज़बान में, गज़लों में और सब में छुपा है, स्टोरी है वहाँ पे। एंड मैं पहले से ही शौकीन था गज़लें पढ़ने का, सुनने का। सो राइट फ्रॉम बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके यू टॉक अबाउट मेहदी हसन खान साहब टू जगजीत साहब, सब की मतलब गज़लें मैं बहुत सुनता था। जॉन एलिया से लेके अहमद फराज, गालिब, ये सब की गज़लें पढ़ता भी बहुत। ये नाम गौर से सुने सब लोग जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, वो नाम इटसेल्फ सेज कि वो कितना ज्ञानी बंदा है। हो जाए तो वहां से ये नींव रखी गई थी जी। वहां से फिर होते होते वो शौक ऐसा पैदा हुआ कि मुझे उस उर्दू ज़बान से प्यार होने लग गया। राइट, वैसे था। और फिर वहां से बस लिखना शुरू हुआ और लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, मंजिलें आगे बढ़ते। हम शुरुआत में कैंटीन में सुनते थे उसकी शायरियाँ, उसकी गज़लियात। नॉर्मली हम लोग कॉलेज के कैंटीन में बैठ के सुनते हैं, हम लोग मिर्ची के कैंटीन में बैठ के सुनते थे। जी जी जी। एंड ऑफ कोर्स उसको यहाँ पहुँचना था, साथ में उसको हर्षित मिल गया। हर्षित मुंबई हमारा बच्चा है। हर्षित, सॉरी लिबर्टी ले रहा हूँ ना, हमारा बच्चा है। 2 तरफ से हमारा बच्चा हुआ। एक तो मिर्ची इंदौर में पैदा हुआ था मधुर, आप उज्जैन के महाकाल का जिक्र कर रहे थे। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट महाकाल, कि मेरा महाकाल जी के साथ तारुफ कैसे हुआ। जय को शायद ये सुनकर, हर्षित तेरे को भी सुनकर आश्चर्य होगा। हर्षित अपने आप में एक चलती फिरती इंस्टीट्यूशन है। हर्षित, तो ये म्यूजिक करना, रेडियो पे एड्स बनवाना या प्रोमोज, कमर्शियल्स बनवाना, एंड इस तरह का मधुर के लिए बनवाया हुआ फुल फ्लेज्ड गाना बनवाना, अलग क्या होता है इसमें? जीतू राज पहले तो मिर्ची के लिए आई एम एन एक्स मिर्ची, और बहुत सारे जिंगल्स एंड एड्स एंड प्रोडक्शंस पहले उस टाइम पे वो करते थे। बट कहीं ना कहीं पैशन होता है ना कि यार हमको गाने करने हैं, अपने खुद के सॉन्ग्स करने हैं, इंडिपेंडेंट स्पेस में करने हैं।
सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि जिंगल्स बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बट सॉन्ग्स इसके लाइक कि फुल लेंथ सॉन्ग्स होते हैं, आपको वो दिमाग में रखना होता है। एंड जिंगल्स होती है स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए होते हैं, बट सॉन्ग्स इज लाइक कि आपको सबके लिए सोचना है, अपनी चीज है। अपनी चीज़ है। सो कहीं ना कहीं उसमें इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपके इमोशंस उसमें होते हैं। राइट, सो या ये सुन दैट्स द डिफरेंस। मुंबई कमर्शियल काम करते हुए बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, अगर गाना बनवाए तो उसमें खुद के इमोशंस आते हैं। बट तू इंस्टीट्यूशन, तेरे पास ऑलरेडी खजाना होगा ना कुछ 15-20 हज़ार गानों का। जय, तेरे पास भी कुछ 15-20 हज़ार गानों का खजाना होगा आराम से, मतलब पता नहीं क्या क्या लिख चुके हैं अब तक। हाँ, बहुत कुछ है। इनफैक्ट मिर्ची के स्टूडियो में बैठ के हमने गाना बनाया था। मोस्ट ऑफ द कंपोजिशंस मोस्टली हमारे इधर के ये जो हम काम करते थे, जो 2023 में हमारा पहला गाना लॉन्च हुआ मीत ब्रदर्स के साथ, जिसका नाम है जवां तूफा, वो बकायदा मिर्ची स्टूडियो में हमने यहाँ बनाया था। हाँ, जब ये महेश भट्ट साहब का शो यहाँ पे होता था, राइट। तब की बात है। और तब हमने वो गाना यहाँ पे बनाया था, और वो गाना ट्रैवल करते करते 2019 की बात रहेगी, और वो गाना मीत ब्रदर्स को आज भी याद था, और अचानक से बोले कि ये गाना तो हमको करना है आपके साथ, और दैट्स हाउ 2023 में वो गाना आ गया था जवाब। देखो, मीत ब्रदर्स का वैसे मिर्ची के साथ एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमारे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में बहुत काम किए हैं। मधुर, जय एंड हर्षित मेरे को बता रहे थे कि ये गाना जो अब वायरल हुआ है, जिस पर अभी हम लोग आने वाले हैं, वो शुरुआत में सिर्फ छोटा सा टुकड़ा तुम लोगों ने लॉन्च किया था। यस, इट वाज अ 1 मिनट वर्जन। 1 मिनट का टुकड़ा। तो 1 मिनट का टुकड़ा ऐसे, हर्षित उसको कंपोज करते हुए क्या कहा था जय ने? द गीतकार जय तन्ना, हर्षित श्रीवास्तव को क्या कहा था? जितुराज ऑलरेडी 1 मिनट वाला वर्जन हिट था, अच्छे खासे प्लेस थे उसमें। नहीं, हिट बाद में हुआ, जब Hit तुमने नहीं, लॉन्च किया उसके ना, पहले जब बनवाया, व्हाट वेंट इनटू फॉर द 1 मिनट का। हाँ, लिरिक्स आई मेरे पास, एंड जो थॉट था वो दर्द था, पेन, बिट्रेयल। हाँ, कितना दर्द है देखो जय के चेहरे पर मालूम। हाँ, तो सो कहीं ना कहीं जो ड्राइव करता है गाने कंपोजिशन, आई थिंक वो मेरा अप्रेजल टाइम था, अच्छा शायद नहीं हुआ। पगार बढ़ा। सो दैट प्लेज अ मेजर रोल। ओके, तो वो पगार बढ़ने की जद्दोजहद मोहब्बत में तब्दील हो गई। नहीं, पर उसकी एक्चुअली कहानी भी ऐसे हुई, मतलब आज मधुर से इनफैक्ट पता चला। सो जो इस गाने को जिसने पूरा अरेंजमेंट एंड म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, स्वप्निल तारे करके इंदौर का ही बंदा है, जो इनसे भी जुड़ा हुआ है और इनसे भी जुड़ा हुआ है। सो मधुर ने आज ये कहानी बताई कि हमारे पास तो ये वर्ड आया था। सो स्वप्निल तारे ने एक वर्ड दिया, कहा कि समंदर शराब, ये 2 वर्ड साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, इसको लेके कुछ बना सकते हैं क्या? और तब जाके वो मेरे पास आया और मैंने सोचना शुरू किया कि क्या लिखूं इसको लेके। बट एक्चुअली में हुआ वो था कि लड़के का दिल टूटा था और लड़का बैठा था मधुर के साथ, और दोनों की बस बातें चलती गई समंदर के किनारे। और अचानक से स्वप्निल ने खड़े होके चिल्लाते हुए बोल दिया है, भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे समंदर है ना शराब हो जाने चाहिए। तो वहां से वर्ड निकला। और वो तो ये गाना ओरिजिनली लिखा नहीं था, यानी ये सिर्फ इस काम मुझे कॉल आया हर्षित से, ये 2 वर्ड्स थे पहले, सिर्फ 2 वर्ड थे। सो बेसिकली वो थॉट था था कि भाई को थोड़ी हो गई थी, हाँ, इश्क में डूबा था, फिर थोड़ा सा नशे में डूब गया था। हाँ, और एकदम ऑल ऑन अ सडन ही स्टैंड्स एंड ही सेज लाइक, यार जितना समंदर इतनी शराब हो जाती तो क्या होता। मैंने फिर से बोल रिपीट कर जो बोला तूने, तो समंदर शराब हो जाना चाहिए। मैंने कहा रुक, कुछ करना पड़ेगा। फिर कुछ करते। तुम लोग तीनों आपस में जानते थे? नहीं, मैं मधुर को बाद में जाने लगा, क्योंकि स्वप्निल को जानता था, स्वप्निल मधुर को। सो मधुर मैं जानते थे पहले से। भाई यारी भी हमने साथ में कंपोज किया। पहला गाना। नहीं, so, सारे जो यंगस्टर्स अभी भी ज्वाइन हुए होंगे, उनको बताना बनता है कि तो ये गाना ओरिजिनली बना नहीं था। ये थॉट प्रेजेंट हुआ, फिर गाना बना, एंड देन ये डेस्टिनी थी। तू पची नहीं, ये डेस्टिनी थी कि मेरे पास सिर्फ समंदर शराब वर्ड जब आया, कि स्वप्निल को मैं जानता था तब तक, तो इसने मुझे बताया कि स्वप्निल ने एक वर्ड दिया है, मैंने सीरियसली नहीं लिया और मैंने बोला सोने दे कोई मेरे को। इज स्वप्निल तारे आल्सो लिरिसिस्ट? नो, ही इज द अरेंजर ऑफ द सॉन्ग, अरेंजर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। वो अरेंजर है। हाँ, सो उसने तो वर्ड दे दिया इसको समंदर शराब, इसके पास से मेरे पास आया। मैंने बोला कि क्या टाइम पास कर रहे हो रात को, तो मैंने फोन रख दिया। लेकिन वो वर्ड मेरे दिमाग में चलता रहा, और मेरे दिमाग में तुरंत एक हुक लाइन आ गई, और मैंने उसको वापस फोन किया और मैंने बोला स्वप्निल को बोले हुक लाइन है, इश्क झूठा सही बेहिसाब कर दो, फिर सारे समंदर शराब कर दो, मेरी हालत सनम तुम खराब कर दो, फिर सारे समंदर शराब कर दो। सबसे पहले तो ये 2 लाइन है। तो हर्षित, इसके बाद तूने गाने को कंपोजिशन में? एक्चुअली उसके बाद भी नहीं था। इसने तो अप्रूवल ले लिया मधुर से, और स्वप्निल को भी सुनाया, तो स्वप्निल ने मधुर को भी बहुत पसंद आई ये लाइन, ये करते। अब बात ये थी कि चलो ये बोल तो गए लाइन, ठीक है, मुझे भी मजा आ गया, लेकिन स्टोरी तो आनी चाहिए। राइट। तब जाके दिमाग में एक स्टोरी कॉन्सेप्ट आई कि लेट्स टॉक अबाउट बिट्रेयल। आजकल का रिलेटेबल कंटेंट ये है ना कि लोगों को पता है कि कौन कहाँ किसके साथ है,
लाइक किस बंदे को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड 2 टाइमिंग कर रही है 3 टाइमिंग कर रही है, बंदी को भी पता है, लेकिन आज की तारीख में इतना ओपन हो गया, या तो लोगों में इतना गट्स नहीं रहा है बोलने के लिए कि मैं जानता हूं और मैं तेरे से अलग होना चाहता हूं। लोग उस चीज में रह के भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये आजकल का जनरेशन चल रहा है कि दिस इज ओके, मुझे पता चल गया है उसके बारे में, लेकिन मैं पता नहीं उससे अलग नहीं हो पाऊंगा, मैं रहने दूंगा इस रिलेशनशिप को। उसको उससे भी प्यार करने दो, मेरे से भी प्यार करने दो। दैट्स व्हेन उसका मुखड़ा जो फर्स्ट वर्स बना के मुझे बाहों में तेरी होश ना था, जरा बेजुबा था मैं खामोश ना था, तिनका तिनका सहारा छोड़ के दिल, तिनका तिनका सहारा छोड़ के दिल, जान कर डूबा तेरा दोष ना था। आय हाय, इश्क झूठा सही बेहिसाब कर दो, इश्क झूठा सही बेहिसाब कर दो, फिर सारे समंदर शराब। ये इंटरव्यू ऐसे किसी गद्दे वद्दे बिछे होने चाहिए थे और यहाँ छोटा सा समंदर और शराब होनी चाहिए थी एंड कुछ जान सान सुना। हर्षित, इस तरह के गाने अभी भी चलते हैं। तो मेरे को जब जय ने इस गाने के बारे में बताया तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। फिर मैंने सोचा जय फ्रेंड है यार, लिबर्टी ले रहा है, तो फिर मैं गया, एक्चुअली पॉपुलर है यार, मेरे को लगा जय दोस्त है तो लिबर्टी ले रहा है, उड़ा रहा है यार ऐसे ही। तो इस तरह के गाने भी आजकल चलते हैं, ये सबसे पहले सरप्राइज है। तो इसको कंपोज करते हुए क्या तानपुरा सितार बितार लिया फिर कंपोज किया, या ओरिजिनली जैसे करते हैं? नहीं, ओरिजिनली मैं यूजुअली कीबोर्ड पे या गिटार्स पे करता है। हाँ, एंड कोर थॉट जितराज इमोशन होता है गाने का, अगर इमोशन कनेक्ट कर रहा है तो कोई भी गाना चलेगा। चलेगा। सो तेरे आजकल की जो यूथ है, स्पॉटिफाई आई वांट टू बिलीव बहुत सारे यूथ कंज्यूम करते हैं, उनमें भी दर्द के लिए जगह है। मधुर हमारे में से सबसे दर्द के लिए जगह है, लेकिन एक चीज क्या है, मधुर की ऑडियंस है। आप एक चीज नोटिस करना, मधुर के जो गाने हैं ना अब तक के, वो इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये कोई और सिंगर होता, ठीक है, तो हो सकता था कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मधुर का ये जोन है जहाँ पे ये खान साहब की जो कवालियां भी गा चुका है, उसकी ऑडियंस को ऐसे वर्ड्स पसंद है, कहीं ना कहीं दर्द पसंद है। अगर रोमांस भी पसंद है तो भाई आप मेटाफोरिक उर्दू में जाओ, वैसी टाइप की। तो मधुर के लिए बना हुआ गाना ये खास उसको सोचते हुए बनाया था। मधुर तो क्या है, ये ऑडियंस कैसे क्रिएट कर दी मधुर शर्मा ने? सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई जर्नी परफॉर्म करते हुए लाइव मुंबई में। जब मैं सबसे पहले मुंबई आया था 2014-15 में, ओके, तो स्ट्रगल फेस था, अभी भी है, इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है, बट जिंदगी भर स्ट्रगल करना, हाँ जिंदगी भर करना है, करते रहेंगे। बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था, रहने को जगह नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, वाला फुल इमोशनल मेलो ड्रामा। तो आई यूज्ड टू परफॉर्म इन वेरी स्मॉल कैफेज, बार्स, क्लब्स फॉर 300-400 bucks। सीरियसली? यस। इतना एक्सप्लॉइट करते हैं बार्स पब्स वालों? बहुत पैसा है यार, बच्चों को पैसे दो। 300-400 रुपए? 300-400 रुपए। एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म देयर फॉर 3 hours 4 hours कभी-कभी ऐसे। और स्टार्टिंग में ऑडियंस 15 लोग 20 लोग रहते थे, वो फिर 50, फिर 100, फिर 200। अभी बॉम्बे में जब भी कॉन्सर्ट होता है तो 5000 लोग रहते हैं। माशाल्लाह, क्या बात तो है। वो ऑडियंस, वो शुरू से मैंने वो बिल्ड की और मैंने जज किया कि लोगों को क्या पसंद है, किस तरह की ऑडियंस को। जब शराब की बात, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग पार्टी करते हैं तो उनको शराब चाहिए, लोग सैड होते हैं तो उनको शराब चाहिए, लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो उनको शराब चाहिए, दोस्तों के साथ हैं तो उनको शराब चाहिए, तो दे आर फॉन्ड ऑफ शराब। शराब यानी इल्यूजन। क्या बात है, अच्छा है, यस, good thinking। तो इसीलिए हमने उसके दोनों पर्सपेक्टिव रखे हुए हैं। इन शॉर्ट, आज की यूथ हो या थोड़े ग्रोन अप अडल्ट्स हो, यस, ख्वाबों की दुनिया आज भी चल रही है। एंड ख्वाबों में लोग उड़ना चाहते हैं। चाहते हैं। एक जमाना हुआ करता है जब हम लोग लिरिसिस्ट सोचते, हर्षित, तो एक ठेला लटकाया हुआ है, दाढ़ी थोड़ी बड़ी है, थोड़े आंखों के नीचे काला हो गया है। जय देखो, सेक्सी हॉट बंदा लिरिसिस्ट है, फटी हुई जीन्स है, मस्त जूते पहने हैं विदाउट सॉक्स। बट ये आजकल का, तो जय एज ए लिरिसिस्ट कैसे पूरा फर्मादारी बदल गई है आजकल के लिरिसिस्ट कंपोजर्स की। देखो क्या है ना कि ये तो फिर भी मैंने फटा हुआ पैंट पहना है। मैं जहाँ पे शोज करने जाता हूँ, रिसाइट करने जाता हूँ अपनी पोएट्री, वहाँ पे काफी बार सैंडो, स्लीपर्स और शॉर्ट्स में जाता हूँ और मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये सच में आप लिखते हो, क्योंकि मेरा कोर रहा है गजल लिखना। राइट। गजल से मैं निकल के आया हूँ कि मैं कमर्शियल लिख रहा हूँ। तो जब मैं उनके साथ कोई ऐसी उर्दू वाली बातें करता हूँ या वैसी कोई गजल सुनाता हूँ जो बहुत स्ट्रांग है, तो वो काफी बार बोलते सर ये आपने लिखी है। मैंने कहा हाँ मैंने लिखी है। नहीं, आपको देख के लगता नहीं है। तो तब ऐसे क्यों, मतलब मुझे झोला लटकाना, कुर्ता पहनना, दाढ़ी नहीं होना। मैंने उनको कहा देखो बहुत बार ये चीज होता है, लिरिसिस्ट जो है ना उनको सारे, मतलब उनको ज्यादा पेमेंट शायद नहीं मिलती होगी। राइट। ऐसा नहीं कि उसको शेविंग नहीं करनी है, क्रीम लेने के पैसे शायद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बड़ी ब्रांड के डेनिम्स और वो नहीं पहनने, बट हो सकता है पैसे की तंगी है। लेकिन लकीली बिकॉज आई एम आल्सो सैलरीड एम्प्लॉई, राइट, तो अपना तो गुजारा चल रहा है। मैं अच्छा खासा बंदा है, ही नोज हिज प्रायोरिटीज। हर्षित, सारे जो अपकमिंग कंपोजर्स हैं, इज इट नेसेसरी कि उन्होंने कहीं पर पहले करियर करना चाहिए फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक, या आज भी इंडिपेंडेंट कंपोजर्स के लिए
समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितराज ILCS की करियर एक लिमिटेड टाइम का ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, मतलब क्रिएट कैसे करना है मेलोडीज़ और चलता क्या है, कितने टाइम में देना है, डिलीवर करना है, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं एक लॉन्ग रन में। सो 1 साल 2 साल बट ILCS की करना चाहिए। सो व्हेन वी गो बैक टू द लताज एंड द आशाज ऑफ आवर टाइम्स, उस समय एक सिंगर को एक्टर होना जरूरी नहीं था पर्दे पर, बट चूंकि इन दिनों सिंगिंग एंड वीडियो दोनों एक हैंड इन हैंड दे गो, तो इसलिए कितना जरूरी हो जाता है कि एक सिंगर अच्छा एक्टर भी हो। देखिए मेरे हिसाब से अभी जो आपने पूछा था कि कब तक दाल रोटी चला सकता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बिना बॉलीवुड के, राइट। तो पहले क्या हुआ करता था ना कि मूवीज में जब कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर, कोई भी सिंगर वॉइस दे रहा था तो वो पर्टिकुलर वो एक्टर की आवाज़ हो जाती थी। राइट। आप शाहरुख को उठाएंगे, सोनू दा या इतने अभिजीत सर या कोई भी, वो एक्टर की आवाज़ हो जाते थे। बट अगर हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई एक्टर आके नहीं वो वीडियो में दिखने वाला, हाँ, तो दैट मीन्स आपको वो इमोशन कन्वे करने हैं। अगेन इट कम्स टू इमोशंस कि वो आप जो फील कर रहे हो, जब तक लोग देखेंगे नहीं तो शायद वो रिलेट ना कर पाए, क्योंकि 50% ऑडियंस आपको सुनने वाली है, कार में चलाने वाली है, हेडफोन्स पे सुनने वाली है, बट 50% लोग आज भी हैं जो दिन भर वीडियोस देखते हैं। राइट। तो उनकी नज़रों में चढ़ने के लिए वो इमोशन हमको दिखाना पड़ेगा। तो एक बस सिंगर को एक्टर भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली, Madhur has been he has been featuring in his own video, और वो सारे वीडियो मतलब 100 मिलियन वाले और वैसे है, तो मतलब he has been doing a brilliant job when it comes to video also, तो why not? भाई, बट इस वजह से अभी मेरे को एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे। रिसेंटली आई हैव गॉट अ इंक्वायरी अबाउट अ वेब शो, और अभी मैं पूरा रिवील नहीं करूंगा, तो वो बोले भाई हमको We'll get you back. We'll get you back. तो हाँ, web definitely. series देख, के तू एक्टर बनेगा तो No, I अपना don't टीवी want. म्यूजिक में अंदर जाएगा ना, बिल्कुल। खिचड़ी में ही जाएगा ना, घी तो खिचड़ी में ही It's जाना। all win-win. Congratulations, all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.